कहते हैं शिवजी कभी भी अपने भक्तों में भेद नहीं करते। मानव हो या दानव, महादेव सबको एक समान ही वरदान देते हैं। शायद यही कारण है कि महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन जब महादेव क्रोधित होते हैं तब उन्हें बड़े बड़े देवी देवता भी शांत नहीं करवा पाते। आपने भी शिवजी के क्रोध से संबंधित अनेकों पौराणिक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। शिव पुराण के अंतर्गत महादेव ने एक बार क्रोध में असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ही निगल लिया था। तब शुक्राचार्य ने महादेव के पेट में कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप महादेव भक्त हैं तो पूरी कथा जरूर सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सनातन महाकाव्यों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संबंधित हमें अनेकों कहानियों का वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने हमेशा दैत्यों को प्रोत्साहित किया और वे बाली, मेघनाद और अंधक समेत अनेकों शक्तिशाली राक्षसों के गुरु भी रहे। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। शुक्र और बृहस्पति ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के आश्रम में विद्या प्राप्त की, परंतु आचार्य अंगिरस ने शुक्र को विद्या सिखाने में कुछ विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करने लगे। तभी गौतम मुनि ने शुक्र को भगवान और उनकी शक्तियों से अवगत कराया। गौतम मुनि ने बताया कि इस समस्त संसार में भगवान से अधिक गुणी, शक्तिशाली और ज्ञानी कोई अन्य नहीं, इसलिए शुक्र को भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। गौतम मुनि की इस सलाह से प्रभावित हो शुक्र भगवान की खोज में निकल पड़े और गौतमी तट पर उन्होंने शिवजी की बड़ी गहन तपस्या की और शुक्र की तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान भी दिया। महादेव ने शुक्र को जो मृत संजीवनी विद्या दी थी वो बहुत ही चमत्कारी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता था और महादेव से इस गुप्त विद्या को प्राप्त कर शुक्र अत्यंत शक्तिशाली बन गए। उनको वो विद्या मिल गई थी जिससे वे किसी को भी जीवित कर सकते थे। महादेव इस बात से अनजान थे कि जिसको वे इस गुप्त विद्या का ज्ञान दे रहे हैं वो इसका दुरुपयोग करने वाला है। आगे चलकर शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने और वे मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग अधार्मिक कार्यों के लिए करने लगे। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य देवासुर संग्राम में मरे हुए राक्षसों को जीवित करने लगे। जब जब राक्षसों का देवताओं से सामना होता और जितने भी राक्षस युद्ध में मारे जाते, शुक्राचार्य उन सबको पुनः जीवित कर दिया करते थे। इससे राक्षसों के मन से मृत्यु का भय हट गया। वे स्वयं को अमर मानने लगे और देवताओं पर हावी होने लगे। दानव ये जानते थे कि शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, इसलिए वे देवताओं से निर्भीक होकर लड़ते थे। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे। देवता और दानवों में युगों से बैर था। दानवों को रोकने के लिए देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे और मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती चली गई। देवता असहाय हो गए। उन्हें फिर से उन्हीं राक्षसों को मारना पड़ता था जिन्हें वे पहले ही मार चुके होते थे। एक तो असंख्य असुर जन्म लेते और शुक्राचार्य मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया करते थे। इस प्रकार निरंतर दानवों की संख्या बढ़ती चली गई और उन्होंने एक प्रचंड आसुरी सेना का निर्माण कर लिया।
ये देख देवता भयभीत हो उठे। उन्हें डर था कि असुर कभी भी उनसे स्वर्ग और अन्य शक्तियां छीन सकते हैं। असुरों की बढ़ती शक्तियों को देख इंद्र को यह डर लगने लगा कि कहीं असुर उनसे उनका सिंहासन और पद ना छीन लें। इसलिए इंद्र अन्य देवताओं के साथ मिलकर गुप्त रूप से असुरों को हराने और शुक्राचार्य से उनकी मृत संजीवनी विद्या को छीनने का प्रयास करने लगे। देवता जानते थे कि असुरों की शक्ति का मुख्य स्रोत मृत संजीवनी विद्या है। अगर असुरों से मृत संजीवनी विद्या छीन ली जाए तो असुरों को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन देवताओं का हर प्रयास विफल रहा और अंत में उन्हें महादेव से सहायता मांगनी पड़ी। क्योंकि शिवजी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी, इसलिए असहाय देवता महादेव की शरण में गए और उन्हें शुक्राचार्य के बारे में बताया। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिवजी को अच्छा नहीं लगा और क्रोधवश शिवजी शुक्राचार्य को ही निगल गए। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद दैत्यों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे और तभी उनको महादेव के पेट में वो दिखा जिससे वे दंग रह गए। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक जैसे 7 लोकों के दर्शन हुए। यही नहीं, शुक्राचार्य ने महादेव के पेट में पाताल, वितल, अतल, तल, तलातल, सुतल और रसातल नामक 7 पाताल लोक के भी दर्शन किए। उन्होंने वहां नारायण और इंद्र आदि देवताओं को भी देखा। इस प्रकार शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही पड़े रहे और इन सब का दर्शन करते रहे। अंत में जब शुक्राचार्य को महादेव का वास्तविक ज्ञान हुआ, तब वे शिवजी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे और मूत्र द्वार से बाहर निकले। शिव पुराण की ये कथा हमें ये बताती है कि मात्र मानव और पृथ्वी ही नहीं, बल्कि हर लोक, हर जीव में शिव समाहित हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट कर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपके परिवार पर कृपा करें तो इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।